आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुताल्लिक़ तारीखों का ऐलान। 21 अगस्त तक दाखिल की जा सकती है नामजदगी। 25 अगस्त तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। 9 सितंबर को हो सकती है वोटिंग। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन पर मुतनाज़ा तबसरा। बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं जमहूरियत की तौहीन। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट का मुसव्वदा किया जारी। फहरिस्त SIR के तहत की गई है तैयार। 1 सितंबर तक एतराज कराया जा सकता है दर्ज। वज़ीर आज़म मोदी ने यौम आज़ादी की तकरीर से कबल हमवतनों से मांगे मशवरे। कहा, नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर अपने ख्यालात का करें इजहार। भारत के जांबाज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहुंचे मकाऊ ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने चीनी खिलाड़ी को दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुताल्लिक़ एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नायब सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कागजाती नामजदगी का अमल 7 अगस्त से शुरू होगा। कागजाती नामजदगी 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं। 22 अगस्त को कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग 9 सितंबर को होगी। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वोटिंग शाम 5 बजे से होगी। अगर वोटिंग होती है तो वोटों की गिनती 9 सितंबर को हो सकती है। तो नायब सदर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जा सकता है और 9 सितंबर को हो सकती है वोटिंग। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा इस वक्त एडजर्न हो चुकी है और आपको बता दें इसकी खबर के मुताल्लिक़ SIR के मामले पर हंगामा राय के 22 राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बिहार में वोटर लिस्ट की सख्त नजरसानी के मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा और एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन ने बिहार में SIR के मामले पर रोल 267 के तहत तहरीक अल्तवा का नोटिस दिया, जिसे चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि यह कवायद के मुताबिक नहीं था। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इसके बावजूद जब अपोजिशन के अरकान असेंबली नारेबाजी से बाज नहीं आए तो राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों ने अपना एहतजाज जारी रखा। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। अब ऐवान की कार्रवाई 4 अगस्त को सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार में नजरसानी के खुसूसी अमल के तहत नजरसानी शुदा वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया। तमाम 243 असेंबली हलकों और 38 अजला के लिए तैयार करदा फहरिस्त आज सुबह तमाम तस्लीम शुदा सियासी जमातों को फिजिकल और डिजिटल शक्ल में हवाले कर दी गई। मुसव्वदा वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर भी शाये की जाएगी। आम शहरी यहाँ जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और अगर उनका नाम फहरिस्त में नहीं है तो वो 1 सितंबर 2025 तक दावा या एतराज़ दायर कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वाज़ी किया है कि तमाम अहल वोटरों और सियासी जमातों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने, हज़फ करने या दुरुस्त करने की दावत दी गई है। बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और तमाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दावों और एतराज़ात के अमल की निगरानी करेंगे। रियासत में 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इनमें से 7.24 करोड़ से ज़्यादा ने कामयाबी के साथ अपने गिनती के फॉर्म जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। इसकी वजूहात में मौत, मुस्तकिल मुंतकली या एक से ज़्यादा जगहों पर नाम का इंदराज शामिल है। कमीशन ने खास तौर पर उन नौजवानों से अपील की है जो 1 जुलाई 2025 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक 18 साल के हो जाएंगे और फॉर्म 6 के जरिए इंदराज कराएं।
इसके के लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक रियासत गिर खुसूसी मुहिम भी चलाई जाएगी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि बिहार से शुरू होने वाले इस अमल को पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा और इसका मकसद वोटर लिस्ट को ज़्यादा अपडेट और दुरुस्त बनाना है। बिहार के 243 असेंबली हलकों के पोलिंग स्टेशनों के लिए वोटर लिस्ट का मुसव्वदा तमाम 38 जिला मजिस्ट्रेटों के तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया गया है। ड्राफ्ट में क्या खास बात है, ये जानने के लिए पटना से हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने जेडीयू के तर्जुमान नीरज कुमार से खुसूसी बातचीत की। बिहार में चुनाव आयोग ने 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,000 से भी अधिक मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारूप राजनीतिक दलों को सौंपा है। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण में राजनीतिक संदर्भ उठ गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है और इसी बीच में बूथ लेवल एजेंट भी बहाल कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, चक्का जाम भी कर रहे हैं, अपनी गाड़ी का चक्का चला भी रहे हैं। किस बात का विरोध? अगर आप सीमावर्ती इलाके में देश के जाइएगा, सीतामढ़ी के इलाके में, चंपारण के इलाके में, वह नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नेपाल के भी हैं, उनका मतदाता सूची में यहाँ नाम दर्ज है। आप चले जाइए सीमांचल के इलाके में, जो बांग्लादेश का रहने वाला आदमी है वो अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करता है। ऐसे लोगों का अगर नाम विलोपित हो रहा है, इसका धर्म और जाति से क्या संबंध है? सर, जो प्रारूप आया है आपकी राजनीतिक दलों के पास, उसमें खास क्या है? मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, उसमें 2003 में कितने थे, उसमें कितना प्रतिशत है, 100 है, पूरे मतदाता की संख्या है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग पेंडिंग है ऐसे लोगों का, और ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। अभी तो आप दावा आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार है। बार बार जो SIR के नाम पर विपक्ष संसद में भी, विधानसभा में भी जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो मामला देश के संविधान के तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका एक सक्षम प्राधिकार है और वहां विचारण चल रहा हो, और जो विपक्षी पार्टी पक्षकार है, विपक्षी पार्टी ने यह भी अनुरोध नहीं दबाव देकर किया कि SIR की प्रक्रिया को रोका जाए, तो आखिर इसका औचित्य क्या है? संसद को आप बाधित कर रहे हैं, विधानमंडल को आपने 5 दिन चलने नहीं दिया। ये चरित्र जो आपका है, यह बताता है कि आप संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं। तो नीरज कुमार जी, जिनका कहना है कि जो चुनाव आयोग ने जो प्रारूप दिया है, उस प्रारूप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सुधार किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और जो मतदाता बाहर के हैं या जो मतदाता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका नाम इस लिस्ट से हटाया गया है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज पटना। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए हैं और अहदेदारों को संगीन नताइज की वार्निंग दी है। इस पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने जवाबी वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोला है कि बम फटेगा, वो एटम बम की तरह फट जाएंगे। आपको क्या लगता है? और इनका काम ही फटना है। मतभेद है, आप बोलिए, हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरह फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। वो फटे, हम बुझाएंगे। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। देश में किसी भी संवैधानिक संस्थान के ऊपर एटम बम नहीं फटना चाहिए। अगर वो एटम बम फोड़ेंगे तो हम संविधान को बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों से कहा है कि वो यौम आज़ादी की तकरीर के लिए अपने ख्यालात का इश्तराक करें। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जैसे जैसे हम इस साल के यौम आज़ादी के करीब पहुंच रहे हैं, मैं अपने साथी भारतीयों से सुनने का मुंतज़िर हूं। इस साल यौम आज़ादी की तकरीर में आप किन मौज़ूआत या ख्यालात की अक्कासी करना चाहेंगे? MyGov और नमो ऐप ओपन फोरम पर अपने ख्यालात का इश्तराक करें।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 84वें AFHQ सिविल सर्विस डे से खिताब किया। उन्होंने सिविल सर्विस के एहलकारों से मिलकर काम करने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान वजारत दिफा के तमाम महकमों ने बेहतर तालमेल के साथ काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से आपने भी हमारी सेना को बैकएंड सपोर्ट दिया था। रक्षा मंत्रालय के अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी अपनी सारी भूमिकाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया, जिसकी वजह से हम इतने सफल ऑपरेशन को अंजाम दे तय किया था। उस टारगेट को हिट करने में, जैसा हिट करना चाहते थे वैसा हिट करने में हमारी सेना ने कामयाबी हासिल। और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कचरे से आज़ादी मुहिम के तहत ISBT कश्मीरी गेट पर वाक़े ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के दफ्तर की सफाई की। इस दौरान रेखा गुप्ता दफ्तर की हालत को देखकर पिछली आप हुकूमत पर नाराज हो गई। जो दिल्ली की व्यवस्था सुधारने का दमखम भरते हैं, पिछली सरकारों का हाल देखते हुए मैं ये इन हालत में यदि हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं वो किसी का क्या भला करेंगे। ये पानी टपक रहा है यहाँ से, ये यहाँ पे अफसर की कुर्सी भी है, ये हालत है पढ़ी लिखी सरकार के। इसके ये इस तरह का ये सारा फर्नीचर दिया जाता है जिस पे ये लोग बैठ के काम करेंगे। अपने अधिकारियों को काम करते हुए देख करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पढ़ी लिखी सरकार ने कितना पढ़ा, उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके, उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। अरे 2-4 करोड़ यहाँ लगा देते तो कम से कम ये अधिकारी ठीक से तो बैठ जाते। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज एक मेगा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। ज़लज़ले के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र दारुल हुकूमत के 11 अजला में 55 मकामात पर होने वाली ये मश्क शहरियों को हंगामी सूरत हाल में चौकन्ना और महफूज तरीके से अमल करना सिखाएगी। इस मॉक ड्रिल को इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने की जानिब भी एक अहम कदम समझा जा रहा है। दिल्ली में ये मॉक ड्रिल कैसे चल रही है, हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना ने इसका जायजा लिया। दिल्ली के 11 जिलों में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हम इस समय रामलीला मैदान में मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में अलग अलग विभागों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली फायर टीम हो, CDMO टीम हो, DDMA की टीम हो, NDRF की टीम हो, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, सिविल डिफेंस हो, NCC कैडेट्स हो या ट्रैफिक पुलिस हो। तमाम जो विभाग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुधाकर भी पहुँचे हुए हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरा अभ्यास चल रहा है। अर्थक्वेक केमिकल हैजार्ड सुरक्षा चक्र के नाम से आयोजित इस अभ्यास के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में हर विभाग से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ SDM कोतवाली आलोक कुमार जी मौजूद हैं। बेसिकली ये पूरे दिल्ली और जो आसपास के स्टेट्स हैं उनमें अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल चल रही है। तो ये स्टेजिंग एरिया है। स्टेजिंग एरिया पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर बहुत मेजर स्केल पे भी अर्थक्वेक आ गया, नेटवर्क नहीं रहा, तो सबको पता है कि कहाँ आना है। तो सबको हमारे डिस्ट्रिक्ट में रामलीला ग्राउंड आ जाना है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है कि इतनी जगहों पे इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है, कहीं पे कोई इंडस्ट्रियल गैस लीक हो गई है, तो उतनी टीम्स बनाई जाती हैं उतने इंसिडेंट कमांडर्स के नेतृत्व में और उनको यहीं से टीम फॉर्मेशन करके भेजा जाता है। तो जो पहली टीम है हमारा गोलचा सिनेमा के पास एक बिल्डिंग में कोलैप्स की खबर आई, तो हमारी पहली टीम वहाँ के लिए तैयार हो गई और अब वहाँ के लिए कुछ कर रही है। ये रामलीला मैदान बेसिकली स्टेजिंग एरिया है। असली जो घटना आए उस दिन कोई नेटवर्क नहीं हो, फ़ोन ना हो सके, तो सबको पता है कि कहाँ इकट्ठा होना है। तो सब अपने आप बिना किसी कॉल के अपने आप यहाँ उस दिन इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ से टीम फॉर्म करके भेजा जाएगा। ये अभ्यास न केवल प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में कौन कौन सी प्रक्रियाएं ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। यौम आज़ादी 2025 के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने सीनियर प्रिंसिपल साइंसदान डॉक्टर भावना पराशर को एक दावतनामा भेजा है। ये दावतनामा इंडियन पोस्ट ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाले एट होम प्रोग्राम में शिरकत के लिए भेजा है। हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना ने डॉक्टर भावना पराशर से खुसूसी बातचीत की। सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर भावना
परासर मैडम को राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला है। बहुत ही उत्साहित हूँ मैं, अत्यंत गर्वित महसूस कर रही हूँ कि स्वयं राष्ट्रपति भवन से मुझे वो भी इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर इनविटेशन मिला है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू join the kind of team and meet Honorable Rashtrapati ma'am on that day. सोचा था मैम आपने कि इस तरह से आपको राष्ट्रपति जी की तरफ से निमंत्रण मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नियर उसमें नहीं सोचा था, बट या आई वाज वेरी हैप्पी टू नोट दैट हमारे जो ये हमारा आयुर्जेनोमिक्स का जो रिसर्च है यहाँ पे IGIB में, जिसमें हम प्रकृति जो आयुर्वेदोक्त प्रकृति है उसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, और उसके आधार पे जो हमें देशव्यापी प्रकृति परीक्षण अभियान में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का अवसर मिला था। और उस अभियान में राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं अपना प्रकृति परीक्षण NCISM की टीम द्वारा करवाया था, तो उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। और आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट टुडे इवन आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड मीट आवर ऑनरेबल राष्ट्रपति मैम ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। तो ये थी डॉक्टर भावना परासर मैम, जो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति जी ने निमंत्रण भेजा है। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 1 अगस्त से बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने जुलाई के महीने के बिजली के बिल में लोगों को 125 यूनिट की छूट दी है। रियासत के 1,86,00,000 बिजली सार्फिन को इसका बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। शहर के साथ साथ देही सार्फिन भी इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। CM नीतीश कुमार ने रियासत के बिजली सार्फिन को बड़ा तोहफा दिया है। अब आवाम को हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जुलाई के महीने के बिजली के बिल में रियायत का फायदा आवाम को मिलेगा। काबिल जिक्र है कि प्रीपेड और पोस्ट पेड सार्फिन को ये फायदा बिजली कंपनियों की तरफ से 1 अगस्त को जारी करदा बिल से मिला है। वजीर आला नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए इस बात का ऐलान किया था। उसके बाद काबीना की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के बिजली सारिफीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिजली बिल में बहुत फायदा हो गया है और बहुत सारी राहत मिल रही है बिजली से। 125 यूनिट फ्री हो गया, हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या समाधान हो गया। उससे बिजली फ्री मिल रहा है, बच्चा लोग की पढ़ाई लिखाई आती होगा, उससे पंखा एक कूलर चला सकते हैं, उससे राहत बहुत होगा। हाँ, पढ़ाई करने में तो गर्मी कितना ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा सहायता है। फ्री में बॉल बारेंगे, बच्चा सब पढ़ाएंगे, ऐसा बच्चेगा। बिजली कंपनियों के मुताबिक हुकूमत के इस फैसले से पोस्ट पेड मीटर के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले सार्फिन को भी फायदा होगा। अगर वो पहले ही रकम जमा कर चुके हैं तो इस रकम को उनके अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब तक वो 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन उन्हें पहले की तरह बकाया बिल अदा करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक सारिफ ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तब सारिफ को अपने पहले 125 यूनिट पर कोई चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद बकिया 75 आम शरह के जुमरे से वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का कहना है कि बिजली का बिल जीरो है, जेब पर कोई दबाव नहीं है, यानी बिजली मुफ्त मिलेगी और जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पहला राज्य है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया है। और दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है उसके लिए पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसकी खपत घटाई जाए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ाई जाए। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले 3 सालों में उन तमाम घरेलू सार्फिन से रजामंदी लेने के बाद उनके घरों की छतों या करीबी अवामी मकामात पर सोलर पावर प्लांट्स लगाकर भी फवाइद हासिल किए जाएंगे। कुटीर ज्योति योजना के तहत रियासती हुकूमत इंतहाई गरीब खानदानों के लिए शम्सी तवानाई के प्लांट लगाने का पूरा खर्च बर्दाश्त करेगी, जबकि बाकी रकम अदा करने के लिए भी हुकूमत मुनासिब ताउन फराहम करेगी। इससे एक घरेलू मदद मिलेगी। सारिफीन को अब 125 यूनिट तक बिजली की कीमत नहीं देनी होगी। इसके अलावा एक तखमीने के मुताबिक रियासत में अगले 3 सालों में 10,000 मेगावाट तक शम्सी तवानाई दस्तयाब होगी।
रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा 125 यूनिट्स की सब्सिडी पर मबनी मुफ्त बिजली की वजह से हर शहरी सारिफ ने 550 रुपए की बचत की है, जबकि देही इलाकों के सारिफीन को माहाना 306 रुपए का फायदा हासिल हुआ है। अगस्त के महीने में जारी होने वाली बिजली के बिल में ये अलग से दिखाया गया है। इसके अलावा जिन सारिफीन के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी SMS के जरिए इत्तला दी जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और श्री अमरनाथ यात्रियों की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। ये आदद-ओ-शुमार बताते हैं कि यात्रा के इनेकाद में सिक्योरिटी एहलकार पूरी तरह से चौकसी और लगन के साथ यात्रियों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अक़ीदतमंद इंतहाई आरामदेह और महफूज माहौल में बाबा श्री अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अक़ीदतमंदों की इतनी बड़ी तादाद पर खुशी का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि बाबा अमरनाथ नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। उनके आशीर्वाद से 4 लाख यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। मैं इसके लिए भगवान शिव को नमन करता हूँ और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस यात्रा को अक़ीदतमंदों के लिए एक बेहतर तजुर्बा बनाने में शामिल हैं। दिल्ली NCR में वक्फे से बारिश जारी है। दिल्ली NCR में आज सुबह भी बारिश हुई। बारिश के बायस लोगों को नमी और गर्मी से राहत मिली, जबकि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आज दिल्ली NCR में कम से कम दर्जा हरारत 26 से 27 सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कुछ मकामात पर हल्की से औसत बारिश के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। और अगर राजस्थान की बात करें तो आज मशरक़ी राजस्थान में भी बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। बिहार में 5 अगस्त तक मुसलसल बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने 2 से 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज बारिश जारी रहने का इम्कान है। आसाम और मेघालय में 2 अगस्त को बहुत तेज बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक जनूबी भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आज हल्की से औसत बारिश हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। और अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों ने ईरान पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने वाज़े तौर पर ईरान से कहा है कि वो सहाफ़ियों और यहूदी शहरियों को निशाना बनाने की अपनी इंटेलिजेंस सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोके। बयान में कहा गया है कि ईरानी खुफिया एजेंसियां अब बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम सब मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इस मुश्तरका बयान में नाटो के 13 रुकन ममालिक अल्बानिया, बेल्जियम, बरतानिया, कनाडा, जमहूरिया चेक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका ने दस्तखत किए हैं। और खेल की खबरों पर नजर डालें तो लक्ष्य सेन मुकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मैच में चीनी खिलाड़ी को शिकस्त दी। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मैच 21-14, 18-21 और 21-14 से जीत हासिल की। लक्ष्य ने शुरू से ही मैच पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। हालांकि दूसरे गेम में उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन सेन ने तीसरे गेम में वापसी की और मैच जीत लिया। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट ओवल स्टेडियम लंदन में खेला जा रहा है। हिंदुस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 224 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत की जानिब से करुण नायर 57 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे और करुणा नायर ने 9 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में निस्फ सेंचुरी बनाई। इंग्लैंड ने लंच तक 1 विकेट पर 109 रन बनाए हैं। इससे कबल जुमेरात को इंग्लैंड के स्टैंड इन कप्तान ओली पॉप ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का इंतखाब किया। पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। दूसरे दिन यानी आज भारतीय टीम अपने स्कोर में सिर्फ 20 रन का इजाफा कर सकी और टीम 224 रन पर ऑल आउट हो गई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।
जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन